सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मेरे वृद्ध माता-पिता जी गाँव में रहते हैं और मैं अभी बैंगलोर में रहता हूँ। मेरे माता-पिताजी चाहते हैं कि मैं अब गाँव में ही उनके पास रहूँ, उनकी सेवा करूँ। गुरुजी मेरी भी यही इच्छा है, परंतु अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचता हूँ तो धर्म संकट में पड़ जाता हूँ। मेरे माता-पिता या किसी तो भी आप हालत में उनको बंगलौर बुलाइए, तो आप फिर आपका अब विशेष कर्तव्य है माता-पिता को सेवा देना और उनको दुलार देना, पैसा देना नहीं। जैसे बच्चे हैं ना, अनाथालय में पैसा जमा कर दो माता-पिता का, अगर तुम्हें अनाथालय में वो पालते तो तुम्हें कैसा लगता? उन्होंने अपनी गोद में शौच तुम्हारी करवाई, लघुशंका करवाई, इतना बड़ा किया है। अब अवस्था आ गई उनकी वो कि आगे चलकर उनको शौच करवाना पड़ेगा आपको। तो आपका प्यार और दुलार उनको सुख देगा, ना कि व्यवस्थाएँ, कि भाई हम माता-पिता को 10,000 अपनी पेमेंट से भेजते रहेंगे, ऐसा नहीं। ज़रूरत है तुम्हारी, उनको पैसा उतना ना मिले, कोई उनको परेशानी नहीं, ज़रूरत है सानिध्य की, ज़रूरत है प्यार दुलार की। और ऐसा नहीं है कि अब गाँव में भी अच्छे विद्यालय आस-पास होते हैं, कि शहर में ही पढ़ाई ठीक होती है, गाँव में नहीं होती, ऐसा भी नहीं है। और दूसरी बात है, बुद्धि का प्रकाश केवल लौकिक विद्या के पढ़ने से ही नहीं होता है। आशीष और अध्यात्म से भी उसका बहुत दिव्य प्रकाश होता है। हम लोग कक्षा 9 पढ़े हैं गाँव के स्कूल से, 9, जिसमें 5 तक तो केवल ककारा मात्राएँ ही याद कराई जाती थी। अब तो 1-2 के बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं, 6वीं क्लास में एबीसीडी सिखाई जाती थी। 9 तक पढ़े हुए हैं। बुद्धि का विकास और प्रकाश प्रभु का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए अगर पढ़ाई की जाए, तो बहुत दिव्यता आ जाएगी। तो हमें तो नहीं लगता कि गाँव में ऐसी पढ़ाई नहीं होगी जैसी शहरों में होगी। हाँ, ये है कि परिवार ना राज़ी हो, बात तुम्हारा अलग है। लेकिन अब इस समय राज़ी-नाराज़गी की बात नहीं, इस समय उनको तुम्हारे सानिध्य की ज़रूरत है। माता-पिता के सानिध्य की ज़रूरत है और उनका आशीष भगवद आशीष है। अगर उनका आशीष हो गया, तो नहीं बहुत पढ़े-लिखे इंजीनियरिंग किए भी ऐसे ही घूम रहे हैं। ऐसा थोड़ी कोई बहुते रुपया कमा रहे हैं या बहुत ऐसे नहीं पढ़े-लिखे भी और आशीष है ना, तो वो सर्व सुख प्रदान कर देता है। तो हमारी तो राय यही है, अभी कल ही परसों सत्संग में आया था कि पृथ्वी से महान कौन? यक्ष ने पूछा। तो युधिष्ठिर जी ने कहा माँ और आकाश से बड़ा कौन? उनका पिता। मतलब पृथ्वी से भी महान और आकाश से भी बड़ा माता-पिता का पद रखा गया है। अगर उनको हम अवसर में जब तक वो अपना कर्तव्य तो देखो आप खुद कह रहे हैं कि आप एक अच्छे सरकारी सेवक रहे और रिटायर हो गए। उनके कर्तव्य में कोई कमी नहीं रही। आपने भी प्रयास किया। अब आपके कर्तव्य का समय आ रहा है। वो आपको कह दें कि नहीं कोई बात दूर रहो, तो भी नहीं। वो आपको गाली भी दें, तो ठीक से सेवा नहीं कर, तो भी नहीं। हमको उनमें आसक्त होकर जैसे यज्ञ करने वाला उपासक यज्ञ के विघ्नों की परवाह ना करके अपने इष्ट की पूर्ति के लिए यज्ञ करता ही है। मेघनाद यज्ञ कर रहा था, ये अंगद आदि महापुरुष जन जाके खूब लात मारे उसके, हिला नहीं। जब यज्ञ विध्वंस कर दी लघुशंका आदि करके तब वो उठा। तो एक यज्ञ की कर तो ये यज्ञ के समान पावन माता-पिता की सेवा है। आज के बच्चे इस बात को नहीं समझते, देश-विदेश, नई पत्नी, नए बच्चे, अपना परिवार सुखी रखेंगे हम, निकल गए बूढ़े माता-पिता। भले धन है, क्या करेंगे धन? उनको उस समय प्यार की ज़रूरत होती है। कोई प्यार से आप नौकर रख दो, प्यार थोड़ी करेगा वो तो ठीक है, कपड़ा धो देगा, भोजन दे देगा। उस समय उनको प्यार की ज़रूरत है, वृद्ध है। मेरी तो सबसे यही प्रार्थना है, आपसे नहीं सबसे चूक मत करना, नहीं वो अवस्था तुम्हारी भी आएगी और जो तुम्हारे विचार वही संस्कार बच्चों में आएँगे। तो तुम तो बंगलौर में रहोगे, वो अमेरिका में रहेगा। इतनी दूर रहेगा कि मरोगे भी तो आने के लिए उसके पास समय नहीं रहेगा। मतलब हमारी बात को अन्यथा ना लिया जाए। हम जो आचरण करेंगे वही हमें परिणाम में मिलेगा। मुझे लगता है एक बार पहली प्राथमिकता माता-पिता के सेवा की रखनी चाहिए। अगर ऐसा लगता है आपको, तो आप पत्नी और बच्चों को शहर में रखिए। आते कभी इधर आए, कभी इधर आए और व्यवस्था रखिए, दोनों को राज़ी कर लीजिए। बुद्धिमानी तो इसी में है ना, कि व्यवस्था कीजिए उस तरह से कि भाई सेवा में माता-पिता की भी एक आदमी रख दिया, इधर बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, पत्नी की व्यवस्था और ऐसी व्यवस्था रख ली, 2 दिन आके इधर जाँच कर लिया, 2-4 दिन इधर कर लिए। नहीं तो मुझे लगता है कि भगवद आश्रित होकर अब तो हर जगह विद्या अध्ययन बहुत उच्च कोटि का
ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि गाँव की विद्या बहुत अब पहले थी, पहले बात थी, अब नहीं है। अब तो छोटे-छोटे बच्चे उनसे कहो 39 तो बोले आप इसको अंग्रेजी में बोलिए, छोटे बच्चे बोलते हैं। 39 उनको हिंदी से बोलना नहीं आता, गाँव के बच्चे हैं। हाँ, उनको बोलना पड़ेगा 39 बोले आप समझ गए, ऐसा। तो मतलब पढ़ाई हो रही है, तो उत्तम बातें हैं हमारी तरफ से क्योंकि हम जहाँ हैं ये अध्यात्म मार्ग है। माता-पिता के आशीर्वाद से सब कुछ हो सकता है। अगर उनका भाव बिगड़ गया, तो अब फिर दोबारा माँ नहीं मिलती। आज वो वृद्ध हो गए, अब उनकी सेवा के लिए कोई है नहीं और हम अपनी और अपने संतान की उन्नति का सोचें, तो उनका क्या होगा? कई ऐसे माता-पिता दुःख भरे मिले हुए हैं। माना है कि उनके बच्चों ने लाख रुपए जमा कर दिए वृद्धाश्रम में, अनाथालय में। नहीं, नहीं भई अनाथालय की ज़रूरत नहीं, तुम उनके पुत्र हो, अनाथ कैसे? उनकी चाहे उनको समीप बुला के या उनके समीप जाके या दोनों की दोनों जगह व्यवस्था करके पढ़े लिखे हो जैसे बने उनको राजी कर लो और जब तक उनका शरीर पूरा ना हो जाए तब तक ये बहुत बड़ी यज्ञ है, बहुत बड़ी तपस्या है, ये मानकर वो तुम्हें गाली दे सकते हैं, वो 4 लोगों के सामने तुम्हारी निंदा कर सकते हैं। रात दिन सेवा करोगे फिर भी वो निंदा करेंगे, तुम्हें नहीं सुनना, तुम्हें वही सेवा करनी जैसे कर रहे हो, तो उसका फल क्या होगा? प्रकाशित हो जाओगे, इस लोक में भी सुखी रहोगे, परलोक में भी सुखी रहोगे। बस बात समझ लो। हाँ, अगर समझ आ जाएगी तो, नहीं तो फिर ये तो बाबा जी हैं, हम तो सलाह दे देते हैं। मान लो तो मान लो, ना मान लो तो फिर अपने ऊपर थोड़ा सोचो, कल वही दशा आएगी और तुम जिनको लाडले की जिसकी उन्नति की चाह करते हो, ऐसी उन्नति के सोपान पर चढ़ जाएँगे, तो विदेश में रहेंगे। बोले इस समय अमेरिका में है लड़का, अब तुम परेशान हो, पानी देने वाला कोई नहीं। सूचना भी जाएगी कि पधार रहे हो तो जलने के बाद ही आ सकते हैं क्योंकि तुरंत पास थोड़ी है कि गाँव के हैं, इस गाँव से उस गाँव में आ गए। वो मालिक देख रहा है, एक-एक वृत्ति देख रहा है। धन और लौकिक उन्नति तभी सुख देती है, जब उसके साथ आशीष हो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो। तो कम पैसा भी होगा ना, तो तुम चौड़ी छाती आनंदित करके घूमोगे और उनकी डाह, उनकी जलन, वो फिर दुःख। आज हमारा समाज इस बात को नहीं समझ पा रहा है। बूढ़े माता-पिता का सम्मान करना भूल गए। एक वो परिचय के थे, तो ऑफिसर थे, तो उनके पिताजी गाँव